हेलो एंड वेलकम सर, क्या हाल चाल सर। आज हमको क्या करना है सर? हमने लास्ट क्लास में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को स्टार्ट किया था और कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हुए चले थे। हमने देखा था कि कोरिलेशन क्या होता है, किस टाइप के कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन या जीरो कोरिलेशन। फिर रिग्रेशन का एक स्मॉल डिस्कशन किया था कि यार एक्सटेंट या फ्यूचर फोरकास्ट करना है तो रिग्रेशन हेल्प करता है। फिर हमने आपको बताया था कि कोरिलेशन को मेजर करने के क्या क्या तरीके होते हैं। किस तरह स्कैटर्ड डायग्राम है, उसमें पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, फिर डायरेक्शन देखते हैं, जिस डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्टली पॉजिटिव या फिर नो रिलेशन एट ऑल। ठीक है सर, पैटर्न तो दिख रहा है, देखो सर्कल है बढ़िया। आहा भाई, पैटर्न का मतलब क्या? अगर एक्स आगे बढ़ रहा है तो वाई आगे बढ़ना चाहिए, एक्स आगे बढ़ रहा है तो वाई नीचे हटना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। नहीं नहीं, दैट इज नॉट अ पैटर्न। ठीक है। सेकेंड हमने देखा था कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। सर गहरी सांस लो, इतना बोल बोल के थक गए होगे। देखो कार्ल पियर्सन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। प्रोडक्ट मूवमेंट बेसिकली ये चीज से आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपको निकालना क्या है। ठीक है। एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट तो बेसिकली आर को बोलते हैं अपन। बेस्ट मेथड कौन सा है? प्रोडक्ट मूवमेंट, याद रखना आप। ठीक है। फिर हमने बताया था कि आर ऑफ एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स इंटू वाई, क्योंकि प्रोडक्ट मूवमेंट हो रहा है ना एक्स कॉमा वाई की। फिर अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये फॉर्मूले को अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है। और हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है एंड यू आर थॉरो विद दिस। और नहीं है तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्रैक्टिस करके आए उस चीज़ों को, ताकि आगे आपको चीज़ें आसान लगे। चलो सर, आज हमको क्या पढ़ना है? थर्ड मेथड पढ़ना है। थर्ड मेथड क्या है? पियर्सन्स पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। सर ये क्यों आया? फिर जब ऊपर वाला था तो ये क्यों आया? एज्यूम करो एक ग्लोब है। सर ग्लोब तो राउंड होता है, तो स्क्वायर है, क्यूब है। एज्यूम करो एक ग्लोब है। ठीक है। ग्लोब के एक कोने में एक बंदा है, दूसरे कोने में एक बंदा है, तीसरे कोने में एक बंदा है, चौथे कोने में एक बंदा है। चारों साइंटिस्ट है। चारों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। ठीक है। चारों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, तो अपन उन्हीं थ्योरी को पढ़ रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज नोट करना, एक चीज नोट करना। क्या चीज सर? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? सर आप ना एक लाइन को पढ़ना है इसमें, मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्या बोलता है? एज कंपेयर टू प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन इज easier to compute। पहला पॉइंट, easier to compute। इट कैन बी एडवोकेटेड टू गेट अ फर्स्ट हैंड इंप्रेशन। मतलब क्या? पहला चीज तो क्या, इजी टू कंप्यूट है। दूसरा क्या, अगर मोटा मोटी आइडिया निकालना है ना अपन को, एक एवरेज आइडिया निकालना है, एक ओवरऑल व्यू फॉर्म करना है कि कितना कोरिलेटेड है कि भी नहीं है, तो अपन काल स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई क्या? हाँ सर, ये चीज क्लियर। सर अब ना आप मेरे को इसका फॉर्मूला बताओ और आप इसके मेरे को क्वेश्चंस कराओ। क्यों? सर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो क्यों क्या पूछ रहे हो? ठीक है। पहले ना मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को ना यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, फिर मैं फॉर्मूले को ना नोट डाउन करता हूँ, फिर मैं आपको एक एक उसका मीनिंग बताता हूँ। ठीक है। और फिर अपन क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। सर एक बात बताओ, आप ये सब क्यों नहीं बताते हो हमको कि फॉर्मूला आया कहाँ से? क्या आप जानना चाहते हो? ठीक है। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करना या फिर टेलीग्राम में आना। मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हर चीज़ का डेरिवेशन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कुछ नहीं है, लेकिन हमको बात है कि वो रेलेवेंट है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, फॉर्मूलेस कैसे आते हैं, कुछ एक अजम्पशंस लिए जाते हैं, उस अजम्पशन के बेसिस पे अपन कुछ एक पॉइंट पे डिराइव करते हैं। ठीक है। तो हमको उसमें नहीं जाना है। देखो ये क्या है, छोटा आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये वाला आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रैंक को। ठीक है। सर इसका फॉर्मूला क्या है? वन माइनस, अब देखना, वन माइनस पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, 6 इंटू समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर अपॉन n इंटू n² - 1। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। सर अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x कॉमा वाई। सर यहाँ पे d क्या है? डिफरेंस इन रैंक। सर रैंक मतलब क्या होता है? सब समझ में आएगा आपको, सब समझ में आएगा, एकदम आराम आराम से चलना, एकदम आराम आराम से चलेंगे और मैं आपको बताता हूँ। देखो
पहले ना अपन ये क्वेश्चन पकड़ते हैं, पहले अपन ये वाला क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्यों नहीं हुआ? देखो, ये क्वेश्चन पकड़ते हैं, आराम से समझाता हूँ मैं आपको। जस्ट सेकेंड। देखो क्या बोल रहे हैं। सेल्स को ना अपन बोलते हैं एक्स। अपन को क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। सर रैंक वर्ड जहां पे भी, प्रोडक्ट मूवमेंट जहां पे भी वर्ड आएगा, ऊपर वाला मेथड, रैंक वर्ड जहां पे भी आएगा। अरे जस्ट सेकेंड ना। चार्जिंग में भी तो बैंड बज जाएगी। हम्म, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। ठीक है। बंद हो जाता अभी सिस्टम। 2 बार ऐसे हो चुका है। एक मोटिवेशन दूं छोटा सा। मतलब आप समझो, मैंने घंटों घंटों की रिकॉर्डिंग वेस्ट हुई है मेरी। सिस्टम या तो क्रैश कर गया या तो शट डाउन हो गया। एंड जिस लैपटॉप पे मैं बैठा हूँ ना, उसका समझो कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, स्ट्रांग है, तो मैं मजबूरन मेरे को यही लैपटॉप यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरे लैपटॉप यूज़ करूँगा ना अच्छा ले, तो वहाँ पे भाई ऐसा तो नहीं है ना, इन्फाइनाइट रिसोर्स होता है इंसान के पास। ठीक है, मेरे पास ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट पैसा है या कुछ है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, आई एम मेकिंग यूज़ ऑफ दोज ओनली। ठीक है, ये लैपटॉप 2018 का है। सोचो 2018 और हम कहाँ बैठे हैं 2025, लेकिन इसका प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग है। तो जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो इसी लैपटॉप में होती है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है ना, मेरे को एनी टाइम इसको प्लग इन लगा के रखना पड़ता है। जैसे ही प्लग इन हटा गया, बंद हो जाते हैं। तो हुआ क्या है, पहले जो उस लैपटॉप में करता था वो क्रैश हो जाता था, घंटों घंटों की रिकॉर्डिंग जाती थी मेरी। इस लैपटॉप के साथ दिक्कत क्या है, बहुत बार स्विच बंद हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, सिस्टम बंद, रिकॉर्डिंग वेस्ट। तो बहुत बार ना, आप बैठे हो, आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर डन विद दैट प्रोसेस, एंड एंड में यू रियलाइज कि आपके एफर्ट ज़ीरो, आपके एफर्ट की वैल्यू ज़ीरो है। बट अगेन, अगर अपन वो सोच के बैठे रहे कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं वो चीज़ डिजर्व करता हूँ, ठीक है, मैं उस रिजल्ट को डिजर्व करता हूँ, तो शायद अपन लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, आपने एफर्ट डाला, आप एक पॉइंट पे आ गए, उसके बाद पीछे की मेहनत लग रही है वेस्ट, कोई बात नहीं, आंख बंद करो, गहरी सांस लो, रिलैक्स करो, एंड मेक अ न्यू स्टार्ट। जब आप इस चीज़ की हैबिट डाल लेते हो ना कि हमें को नई स्टार्ट देनी है, हर सुबह मेरे को एक नया स्टार्ट देना है, देन सक्सेस इज इनएविटेबल। ठीक है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है उस सक्सेस को पाने के लिए। ठीक है सर। सर ज्ञान की बातें बाद में, पढ़ाई की बातें पहले। ठीक, क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है सर, रैंक कोरिलेशन निकालना है। सर रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 इंटू समीशन डी का स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। लेकिन सर ये फॉर्मूले को समझ नहीं आया, छोड़ो। एक काम करते हैं ना, हमको किसके किसके बीच कोरिलेशन निकालना है। सर सेल्स के बीच में और एडवर्टीजमेंट के बीच में। चलो तो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको साथ साथ लिखते हैं, इसको एक्स, इसको वाई। अब देखो, एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 90, 85, 68। ये प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हो, मतलब लेक्चर को ये वाला थोड़ा सा बढ़ा के जब तक मैं लिखूं, 82, 80, 95 एंड आपका 70। ठीक है, चेक कर लूँ एक बार, 90, 85, 68, 75, 82, 80, 95, 70। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या क्या है, 6, 7, 6, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 3, 4, 5, 8, 1। अब देखो, अब कहानी चालू होती है, अब कहानी चालू होती है। सर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, रैंक कोरिलेशन। ठीक है, अगर अपन को रैंक कोरिलेशन अप्लाई करना है, हम्म, अगर अपन को रैंक कोरिलेशन अप्लाई करना है, तो हमको रैंकिंग देनी पड़ेगी। सर किसकी रैंकिंग, रैंक ऑफ एक्स। एक्स के ना जो भी वैल्यूज है उसको रैंक देना पड़ेगा। कैसे रैंक, सर इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 68, तो मैं इसको दूंगा रैंक 1। 68 के बाद क्या आएगा, सर 70, तो मैं इसको दूंगा रैंक 2।
ठीक है। 70 के बाद क्या आएगा? 80, नहीं 75, तो इसको मैं दूंगा रैंक 3। 75 के बाद 80, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 एंड आपका रैंक 8। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको मैंने रैंक दे दिया। अब मेरे को ना वाई को भी रैंक देना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ऑलरेडी नंबर रैंक के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1, तो 1 को 1 रैंक दूंगा, 2 को 2 रैंक दूंगा, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8। पहला स्टेप आपको समझा क्या? एक्स और वाई को एज इट इज लिखना है, एक्स को रैंक देना है जो भी, जैसे सपोज 80 90 नंबर है, 90 नंबर है सर, ये कौन से रैंक में आ रहा है सर? ये 7th रैंक में आ रहा है। 75 थर्ड रैंक में आ रहा है। 68 फर्स्ट रैंक में आ रहा है। ऐसे मैंने सबको रैंक देते जाऊंगा, सबको रैंक देते जाऊंगा। फिर यहाँ पे क्या निकालूंगा? डिफरेंस डी। सर डी क्या है? आर एक्स माइनस आर वाई। या फिर ऐसा समझो, मैं डी का स्क्वायर निकालूंगा, आर एक्स माइनस आर वाई का स्क्वायर निकालूंगा। सर इसका मतलब क्या है? रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर। देखो समझना, 7 - 7, यहाँ पे 7 - 7 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 - 6 0, 1 - 2 1 का स्क्वायर 1, 3 - 3 0, 5 - 4 1 का स्क्वायर 1, 4 - 5 -1 का स्क्वायर 1, 8 - 8 0, 2 - 1 1। ठीक है सर, मैंने क्या किया? डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लिया, और उसका मैं सम कर लूंगा, समिशन डी आई का स्क्वायर। 1 2 3 4, तो कितना आ गया? 4। अब हमारा फॉर्मूला देखो क्या था सर? फॉर्मूला था 1 माइनस समिशन डी आई का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो देखो वैल्यू अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं, तो समिशन डी स्क्वायर का क्या हो गया? 4, 4 अपॉन n की वैल्यू क्या थी सर? कितने ऑर्डर्ड पेयर थे? एक्स वाई के कितने पेयरिंग थे सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयरिंग थी, तो डिवाइड बाय 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1/2 इंटू 63, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 डिवाइड बाय 63 माइनस 1, विच कम्स टू योर 0.9920, 0.9920। सर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के जस्ट सामने है, जस्ट सामने। देखो वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा सर, ये चीज आपने गड़बड़ कर दी ना फॉर्मूले में। देखो एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी फॉर्मूले में। क्या चीज? फॉर्मूला देखो कैसा था सर? 6 भी तो मल्टीप्लाई करना है आगे में। यस सर, 6 भी मल्टीप्लाई करने, तो 6 इंटू समिशन डी आई स्क्वायर, यहाँ पे 6 इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 - 24/8 इंटू 63। ठीक है, 24 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 63 माइनस 0.9523, यानी कि 0.9523। ये आ गया अपना कोरिलेशन फैक्टर, कोरिलेशन कोफिशिएंट। किस चीज का? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आगे की चीजें आसान लगेगी। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर, ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या बोल रहे हैं, एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर ले। सर एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसको स्टॉप करो वीडियो को, एंड खुद से एक बार ट्राई करने का कोशिश करो। मैं तो करा ही रहा हूँ सॉल्व, बट आप प्लीज इसको पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। हम्म, देखो दो लोग ने ना, ये है कैंडिडेट्स। कौन से कैंडिडेट? कैंडिडेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन टेनों सबकी रैंकिंग दे रखी है सर। जजेस ए ने और जजेस बी ने दोनों की रैंकिंग दे रखी है। तो सर जब दोनों की रैंकिंग दे रखी है और हमको रैंक में ही कोरिलेशन निकालना है, तो सर इसको अलग से रैंक करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी आर ऑफ ए दे रखा है, ऑलरेडी आर ऑफ बी दे रखा है। हमको क्या निकालना है? डी आई निकालना है, यानी कि आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी। तो डी आई का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 10 - 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 - 6 -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9,
1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 149। ठीक, ये सब वैल्यूज क्या आ गई? ये वैल्यूज है इनके रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर, इनके रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या? Yes. और इसका हमको क्या चाहिए सर? समीशन चाहिए, समीशन डी आई स्क्वायर चाहिए। तो सबको ऐड कर देते हैं, 25 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 1, which comes to your 148, which comes to your 148, 148। सब फॉर्मूला लगाए, ये सब फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1 माइनस 6 इंटू 148 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 यानी 99 इंटू 6 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 99 माइनस 1, कितना है? 0.103, 0.103, 0.103। रुको, ऐसा क्यों आया? नाइन माइनस एट, देखो कैसे लिखा है? 10 5 6 1, 10 5 6 1, हाँ ठीक है। 2 3 4 7 9 8, 2 3 4 7 9 8, ठीक है। 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, 7 3 4 10 1, 7 3 4 10 1, 8 9। सर 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 देखो, यहाँ पे क्या गड़बड़ किया है, क्या लेवल की गड़बड़ किया है। 10 से लेकर 7 तक बरोबर लिखा है, 10 से लेकर 7 तक बरोबर लिखा है, बट जहां पे 9 और 8 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 8 और 9 कर दिया खुद से। ये क्या सेंस हुआ? मतलब समझ रहे हो? अपना आंसर सही है, इसका आंसर गलत क्यों है? क्योंकि इसने यहाँ पे कॉपी करने में ही गड़बड़ी कर दी। बाकी सबको एज इट इज कॉपी किया है इसने, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू सब, बाकी सब एज इट इज कॉपी किया है। इसको कॉपी करने में इसने क्या कर दिया? गड़बड़ी कर दी। तो इसलिए आंसर अपना वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिसप्रिंट हो जाएगी, इसलिए ये आंसर गलत है। ठीक है, द वेरी लो वैल्यू इंडिकेट्स दैट देयर इज हार्डली एनी एग्रीमेंट बिटवीन रैंक गिवन। हाँ ठीक है, हमारा भी कितना आ रहा है? 0.10 आ रहा है, 0.10 आ रहा है, थोड़ा सा है। ठीक है सर, आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक ना तड़का, इस फॉर्मूले में तड़का आएगा, पर वो तड़का अभी तक डिस्कस नहीं कर रहा था, तो मैं बोला कंफ्यूज हो जाओगे, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। अब आ गया अपना तड़का, आराम आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, समझना मेरी बातों को। क्या बोल रहे हैं? इको कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन इको के मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स। सर इको को मैं बोलता हूं एक्स, स्टैटिस्टिक्स को मैं बोलता हूं वाई। ठीक है, अब देखो, एक्स वाई पहले नोट करता हूं मैं सबको। 80, 56, 50, 48, 50, 62 एंड आपका 60। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 90, 75, 75, 65, 65, 50 और आपका 65। अब देखो मेरी बात समझना आराम आराम से। सर रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सर आप बार बार फॉर्मूला क्यों लिखते हो? इसीलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, और आप भी बार बार लिख लिख के ट्राई किया करो। ठीक है, देखो, मैं रैंक देता हूं किसको? एक्स को। रैंक देता हूं किसको? एक्स को। सबसे छोटा एक्स कौन सा है? अब बोलोगे 48, तो इसको मैं रैंक 1 दे देता हूं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सर 50। लेकिन सर यहां भी 50 और यहां भी 50 है, यहां भी 50 और यहां भी 50 है। अगर ये सपोज सपोज 50 होता और ये 51 होता, तो मैं इसको रैंक 2 देता, इसको मैं रैंक 3 देता, ऐसे ही देता। हाँ सर, 2 और 3 देता। लेकिन सर इनके बीच में तो टाई हो गया है। कैसे टाई हो गया है सर? दोनों 50-50 हो गए हैं, दोनों 50-50 हो गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, समझना मेरी बातों को। कौन सी पोजीशन में दिक्कत आ रही है? सर सेकंड नंबर की पोजीशन और थर्ड नंबर की पोजीशन।
सेकेंड और थर्ड क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको रैंक 2 देता तो जाहिर सी बात है इसके बाद वाले को रैंक 3 देता। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रैंक 2 और रैंक 3 का एवरेज ले लूंगा। रैंक 2 और रैंक 3 का एवरेज ले लूंगा। मतलब क्या, 2.5 और इसको 2.5 ऐसा बोलूंगा। देखो रैंक कैसे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देते हैं रैंक। इसको मैंने दे दिया, इसको और इसको सेम करना है तो इसको मैं 2.5 लिख दूंगा, इसको मैं 2.5 लिख दूंगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगा 4 5 6 7 8 ऐसा। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या? हाँ सर। फोर्थ वाला कौन सा हो जाएगा फिर? सर फोर्थ वाला हो जाएगा 56। 56 के बाद सर 60 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, टोटल 7 थे। हाँ अब देखो रैंक ऑफ वाई, वाई का रैंक कैसे देता हूँ मैं? सबसे छोटा 50, इसको रैंक 1। ठीक है, अब 60 के 50 के बाद क्या होता है सर? 65, 1 2 3। सर कायदे से 1 के बाद 2 3 4 आना था, लेकिन सर सेकंड थर्ड और फोर्थ में तो सेम सेम बैठे हैं, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, तो तीनों का एवरेज ले लो। 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3। अच्छा, तो सर यानी कि इसको भी मैं 3 रैंक दूंगा, इसको भी मैं 3 दूंगा, इसको भी मैं 3 दूंगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? कि सर जिस भी पोजीशन में सेम सेम है उसका एवरेज ले लो। जैसे देखो 2 3 एंड 4, भाई कायदे से 1 के बाद 2 आता, फिर 3 आता, फिर 4 आता, तो 2 3 4 में सेम सेम है, तो इन तीनों का एवरेज ले लूंगा रैंक, और उसी रैंक को यहां लिख दूंगा। अब देखो 1 2 3 एंड 4, 4 तो अपना हो गया अलग। अब स्टार्ट कहां से करूंगा? 5 से स्टार्ट करूंगा। तो देखो फिफ्थ वाला किसको मैं दूं? कायदे से फिफ्थ और सिक्स इसको देना था, लेकिन दोनों सेम हो गए, तो 5 और 6 का एवरेज 5.5, ये भी 5.5। 5 और 6 खत्म, अभी इसके बाद ये 7। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये चीज, ये 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 इस चीज में आपको समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आगे मत देखना, यहीं पे रोकना, कमेंट करो डाउट अपना, या टेलीग्राम में मेरे को आके पूछो, क्लियर करो, देन आगे बढ़ो। ठीक है, ओके सर। ये हो गया रैंक। अब इसके डिफरेंस का स्क्वायर, 7 - 7 का स्क्वायर 0, 4 - 5.5 का स्क्वायर 2.25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ये सबको ऐड कर देंगे, दैट इज 2.25 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 0.25 प्लस 25 प्लस 4, विच कम्स टू योर 44.5। 44.5, ठीक है। ठीक है सर, लेकिन सर एक बात बताओ, ये फॉर्मूला अभी भी ऐसे ही रहेगा क्या? आंसर इज नो। जब भी रिपीटिंग रैंक वाले आते हैं, सेम रैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी सेम रैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेप नंबर 1 अपन क्या करते हैं? वाइल गिविंग रैंक, स्टेप 1 क्या होता है? वाइल गिविंग रैंक, कॉमन रैंक वालों को एवरेज करते हैं, कॉमन रैंक एवरेज। ठीक है, मतलब क्या, अगर 1 के बाद प्लेसेस 2 और 3 आनी थी, 1 के पास प्लेसेस 2 और 3 आनी थी, 1 के पास प्लेसेस 2 और 3 आनी थी, तो मैं क्या करूंगा, 2 और 3 का एवरेज ले लूंगा, दैट इज 2.5 2.5, फिर यहाँ 4 से स्टार्ट करूंगा, 4 5 ऐसा। ठीक है सर, पहला स्टेप तो हमको समझ में आ गया। सर सेकेंड स्टेप, यूज फॉर्मूला। लेकिन सर आप तो बोल रहे हो ना फॉर्मूला वाला यूज नहीं होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? देखो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैंने छुड़वाया था, क्या बोल रहे हैं? आर ऑफ आर इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू समिशन डी आई का स्क्वायर। सर ये तो एज इट इज है जैसे पहले करते थे, माइनस समिशन क्या है, टी
क्यूब माइनस टी अपॉन 12 का समीशन होल अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सर यहाँ पे टी का मतलब क्या है? सर ऐसे कितने पेयर्स है जो रिपीट खा रहे हैं? देखो पहला पेयर कौन सा है? पहला पेयर कौन सा है? 2.5 और 2.5। सर पहला पेयर 2 के में रिपीट खा रहे हैं, दूसरा पेयर 2 के में रिपीट खा रहे हैं, तीसरा पेयर 3 के में रिपीट खा रहे हैं, 3 बार रिपीट खा रहे हैं। ऐसे जो नंबर रिपीट खा रहे हो कितने बार रिपीट खा रहे हैं? सर ये तो 2 बार। देखो 50 कितने बार रिपीट खाया आपका? 1 और 2, तो मैंने यहां लिख दिया 2। 65 कितने बार रिपीट खाया? 3, तो मैंने यहां लिख दिया 3। फिर आपका कितना 75 कितने बार रिपीट खाया? 2, तो मैंने लिख दिया 2। तो सर टी की वैल्यू क्या है? ये टी की वैल्यू क्या है कि नंबर कितने कितने बार रिपीट खा रहे हैं, एक्स में भी और वाई में भी, उसकी वैल्यू है। बस सर टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12 का समीशन निकालना है, यानी कि 2 क्यूब माइनस 2/12 प्लस 2 क्यूब माइनस 2/12 प्लस 3 क्यूब माइनस 3/12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकेस आ गया इस टाइप का क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है? इसलिए इसको ध्यान रखो अच्छे से और प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। तो हो जाएगा 3, ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? समीशन टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12 की 3, ये सॉरी प्लस है यहाँ पे ना। तो देखो 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी आई का स्क्वायर क्या है? 44.5 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1, विच कम्स टू योर 1 माइनस 6 इंटू 47.5 होल अपॉन 7 इंटू 48। 6 इंटू 47.5 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 48 माइनस 1, यानी आ गया 0.15 के अराउंड आ रहे हैं। 0.15 या 0.16 राउंड ऑफ में, 0.15 या 0.16, ठीक है? 0.15। क्या आपको ये चीज समझ में आई? क्या मैं वापस से रिपीट करता हूं कि जो भी रैंक रिपीट खा रहे हैं, जो भी नंबर रिपीट खा रहे हैं, उसकी रैंकिंग कैसे दी जाएगी? पहला स्टेप तो दोनों रैंक के बीच का कॉमन निकालना है। जैसे इसको 2 और 2, इसको जैसे सपोज 2 और 2 देना था, ये सॉरी, हाँ, इसको एक सेकेंड ना, फिफ्टी और 50। अरे देखो फिर यहाँ पे इसने कॉपी करने में मिस्टेक कर दी। ये देखो y की रैंक बोल रहा है, इसको छोड़ो यार, इसका सॉल्यूशन ना कुछ मिस्टेक हुई है इसमें। अब देखो यहाँ पे 50 और 50 रिपीट खा रहे हैं, तो 1 2 और 2 2.5, तो यहाँ होना चाहिए था 2.5, ये यहाँ पे दे रखा है, नहीं पता, गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। इसको आप स्किप करो। देखो यहाँ पे 5 5 ले रहे हैं जबकि अपना 3 3 आ रहा था, ठीक है? जबकि आंसर भी इसने सेम निकाल दिया है। आई वुड सजेस्ट इस चीज़ को आप स्किप करो, प्लीज़ मानो मेरी बात। इस टेबल में कुछ गड़बड़ी है कॉपी पेस्टिंग में, आंसर अपना ऐसे ही आएगा। देखो 6 इंटू 44.5 प्लस 3। भाई लॉजिक समझा ना, कि पहले अपन को रैंकिंग देनी है, कॉमन रैंक, कॉमन आ रहा है तो कॉमन रैंकिंग बीच की एवरेज वाली, उसके बाद फॉर्मूले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट? ये वाला, जहां पे टी की वैल्यू क्या है? कितने पेयर्स रिपीट खा रहे हैं, कितने नंबर में, ऐसा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स the sum of squares of difference in rank for a mathematics and statistics are found to be 50। मतलब क्या? sum of square of difference, यानी कि समीशन डी स्क्वायर कितना बोल रहे हैं? 50 मिला। n की वैल्यू क्या है? 8 है। तो सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट? सर सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को। और देख रहे हो आप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सिर्फ फॉर्मूला पता होने से आंसर बन जाते हैं। 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन
एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे एक स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, होल में अपॉन लगा देते हैं, लेकिन ये होल में अपॉन नहीं है, ये कैसे है, वन माइनस दिस अपॉन दिस, वन माइनस सिक्स इंटू 50 अपॉन 8 इंटू 63, ठीक है, डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 63 माइनस वन, दैट इज योर 0.40, 0.40 कितना आ रहा है, 0.40। हाँ जी, है क्या आंसर, 0.40। अगला क्वेश्चन देखें, देख लेते हैं सर। क्या बोल रहे हैं, फॉर अ नंबर ऑफ टाउन्स, फॉर अ नंबर ऑफ टाउन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोलिशन बिटवीन पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब क्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गरीबी रेखा में बंदे कितने नीचे आ रहे हैं, उसमें रिलेशन बताने हैं। कितना है कोरिलेशन कोफिशिएंट बता रखा है, आर ऑफ आर इक्वल टू 0.5, ठीक है सर। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक इज 82.5, मतलब क्या, समेशन डी आई का स्क्वायर 82.5 है, हमको बताने फाइंड द नंबर ऑफ टाउन्स, यानी एन बताने। सर हमको फॉर्मूला पता है, आर ऑफ आर इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स इंटू समेशन डी आई का स्क्वायर होल अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, तो एन की वैल्यू निकल आएगी, पुट कर दे, यस सर पुट कर देते हैं, 6 इंटू 82.5 होल अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू सॉरी 6 इंटू 82.5 विच कम्स टू योर 435, 435 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू वन माइनस 0.5, तो 435 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0.5। इधर उधर मल्टीप्लाई करें, ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, सर क्रॉस मल्टीप्लाई वर्ड नहीं आ रहा तो आप कैसे बोल रहे हो, इधर उधर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ, टू इधर चले जाएगा तो 870 इज इक्वल्स टू एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। सर एक तो तरीका है क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, बट क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, क्यूबिक बन रहा है। दूसरा तरीका है ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन पुट करके देखो। फॉर द टाइमिंग, फॉर द टाइमिंग में मान लेता हूं इसकी वैल्यू 8 रही होगी, 8, तो 8 इंटू 63 विच इज कमिंग योर, देखो अगर मैं एन को 8 मानूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस वन, दैट इज योर 504, नहीं आई नहीं वैल्यू, एन की वैल्यू 9 रख दूं तो 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस वन, दैट इज योर 80 इंटू 9, 720। नहीं सर मजा नहीं आया। अगर मैं 10 रख दूं तो, एन की वैल्यू 10 रख दूं तो 10 इंटू 99 विच इज योर 990। नहीं सर आ तो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या अपन। एन की वैल्यू 82.5, ठीक है, 62.5 इंटू सॉरी 82.5 इंटू 6, 435 है कि 95 है, ये ना कैलकुलेटर मेरा पूरा ना मर गया है। 82.5 इंटू 6, सर 495 आ रहा है और मेरे कैलकुलेटर में 435 दिख रहा था, ये 495 है। अगर ये 495 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटू टू, दैट इज योर 990, दैट इज योर 990, और 990 वैल्यू कब आ रहा है, एन इक्वल टू 10 पे, तो टोटल टाउन्स कितने लिए गए होंगे सर, 10, 10 लिए गए होंगे, खत्म, देखो 10, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आई गेस, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोल रहे हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं। वाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, अच्छा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर ऑफ आर निकाल रहे हैं, ठीक है सर। बिटवीन प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच में, कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट कम, कैसे क्या, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तो सर एन की वैल्यू क्या है, 10 साल, ठीक है।
द डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर वॉज टेकन एज 7 इंस्टेड ऑफ 5। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर, एक ईयर के लिए डिफरेंस कितना लिया गया था? 7 ले लिया गया था इंस्टेड ऑफ 5 बाय मिस्टेक। एंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोलेशन वॉज कंप्यूटेड टू बी 0.8, यानी आर ऑफ आर कब क्या निकाला गया था? आर ऑफ आर निकाला गया था 0.8 और समीशन डी का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू क्या थी? 10, 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। तो सर इससे समीशन डी स्क्वायर की आ जाएगी वैल्यू। हाँ सर, इससे वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप कैलकुलेट करके समीशन डी स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा? 990, इधर ये इधर 0.2 इंटू 990, 990 इंटू 0.2, दैट इज और 198। सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 198। सर एक बार कैलकुलेटर से भी कर लो क्योंकि भरोसा नहीं है इसके ऊपर। 0.2 इंटू 990, दैट इज 190। ठीक है सर, लेकिन ये 198 की वैल्यू कब आई थी? जब अपन डिफरेंस के स्क्वायर को ऐड कर रहे थे, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर अप टू d10 स्क्वायर। इसको मैंने क्या ले लिया था? इसको मैंने ले लिया था 7, जबकि मेरे को लेना क्या चाहिए था? सर 5 लेना चाहिए। मतलब इस 198 में क्या एडेड है? 7 का स्क्वायर एडेड है। तो सर 7 के स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा ले लिया था, लेकिन उसकी जगह लेना क्या है? सर 5 का स्क्वायर लेना है, तो 5 के स्क्वायर को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये नया समीशन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? अपडेटेड वाला डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज 198 -49 प्लस 25, 174। तो ये कितना आ जाएगा? 174। तो न्यू वाला आर क्या आ जाएगा? सर न्यू वाला आर आ जाएगा 1 - 6 इंटू 174 अपॉन 990, which comes to your 0.054, 0.05, 0.054 है क्या? 0.054। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अपन ने कुछ गड़बड़ी की क्या? यहाँ पे गड़बड़ी है कि ये फॉर्मूला ही अपन ने गलत लगा दिया। ठीक है, ये 6 होता है। तो किस चीज़ की वैल्यू आया? 198, 6 इंटू डी, समीशन डी का वैल्यू आया। एक सेकेंड रुकना, या फिर इसको पीछे कर लेते हैं, इसको अपन पीछे कर लेते हैं। देखो ये वाली वैल्यू क्या आई? 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर इंटू 198। तो समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 198/6, 198/6 दैट इज योर 33। अब ये जो लिखा है आपका कौन सा, ये जो सम है 33 वाला, ये कैसे आया है? सर 33 वाला सम कैसे आया है? उसमें 7 स्क्वायर एडेड है, जबकि हमको 7 स्क्वायर ऐड नहीं करने हैं, हमको क्या ऐड करना है? 3 का स्क्वायर ऐड करना है। डिफरेंस इन अ रैंक फॉर ईयर वाज टेकन एज 7 इंस्टेड ऑफ 5। ठीक है, कुछ गड़बड़ी लग रही है क्वेश्चन की फॉर्मिंग में। चलो एक बार देखते हैं। नया वाला डी क्या आ जाएगा? -49 प्लस 25। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, पहले आंसर निकालते हैं। ये आ रहा है 9, तो नया वाला आ जाएगा 6 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर -1, विच कम्स टू योर आपका 54 अपॉन 990 माइनस 0.945, यानी कि राउंड ऑफ में 0.95। ये क्वेश्चन ना बनाने वाले ने बनाया जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है। पूछो क्या गड़बड़ी है? सर मान लेते हैं फॉर अ टाइमिंग आपने 7 को ले लिया था, आपने 7 को ले लिया था। तो सर जब आप 7 को लोगे तो आप जब ऐड करोगे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर अप टू d10 स्क्वायर, सबको ऐड करोगे, सबकी वैल्यू क्या होगी? या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। मान लो सब जीरो हो गया, सब जीरो हो गया, और आपने क्या ऐड किया? 7 स्क्वायर। तो ये सबका सम कितना हो जाएगा? सर 49। सबका सम एटलीस्ट कितना होगा? 49। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, सबका सम कितना है? 33। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन फ्रेमिंग में गड़बड़ी है। क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने ना ये चीज़ नहीं देखी कि प्रैक्टिकली ये चीज़ होती भी है कि नहीं। देखो 33 में से आप अगर 7 माइनस कर दोगे, 7 स्क्वायर, तो नेगेटिव में आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, चलो सर इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो गया ओवर। समय है
हाँ सर, समय है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डिवीजन भी करवा दूँ, बट नहीं, चलो उसको नेक्स्ट उसमें उठाएं क्या, बता देता हूँ, चलो ज़्यादा कुछ उसमें वो नहीं है। देखो, कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डिवीजन, एक सेकेंड रुकना। देखो क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डिवीजन क्या बोल रहे हैं हमको ना, जैसे प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड था, वहां पे अपन सीरियस थे, एग्जैक्टली हमको निकालना है, परफेक्टली निकालना है, वैल्यू तक निकालना है। फिर थोड़ा लेस सीरियस एक मोटा मोटी आइडिया चाहिए, तो उसके लिए क्या, स्पीयरमैन। फिर आता है कॉन्करेंट। अब हमको कॉन्करेंट में ये चीज मैटर नहीं करते क्या कि कितने एक्सटेंट तक रिलेटेड है, हमको सिर्फ ये कमेंट करना है कि पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली है, केवल इतना कमेंट करना है कि पॉजिटिवली है कि नेगेटिव है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, दिस मेथड इज कैजुअल मेथड, सिंपल एंड कैजुअल व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल। मतलब क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ बताना है कि पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूले पे तो अपन आते हैं बाद में, पहले तो अपन मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं कि करना क्या है इसमें। एक ना गेम है, ठीक है, अपन को गेम खेलना है, और मैं गेम के ना आपको रूल समझाता हूं, गेम के आपको रूल समझाता हूं। ठीक है, गेम के रूल समझाता हूं। देखो गेम का रूल क्या है, पहले तो किसके किसके बीच अपने को निकालना है कोरिलेशन, प्राइस और डिमांड। तो पहले प्राइस को अपन बोलते हैं एक्स, डिमांड को बोलते हैं वाई। प्राइस को लिख दो एज इट इज, कितना है 25, 28, 30, 23, 30, 23, और कितना है 35, 38, 38, एंड आपका 39, 42, 39, 42। सर स्टेप नंबर वन, इस गेम का स्टेप नंबर वन क्या है, एक्स को एज इट इज लिखा, उसके बाद पहले वाले को ना छोड़ देना, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना, दूसरे वाले को देखना, सर 25 से 28 बढ़ा है कि घटा है। अब आप बोलोगे सर बढ़ा है, तो बढ़ा है तो प्लस। सर यहां से यहां बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है प्लस। घटा है, हाँ सर कम हुआ है, माइनस। सर बढ़ा है, प्लस। सर बढ़ा है, सर प्लस। इंक्रीज हुआ है, प्लस। इंक्रीज हुआ है, प्लस। स्टेप वन समझा क्या, कि पहले वाले को छोड़ देना, उसके बाद से उठाना और देखना कि क्या इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, सर अभी अपन कुछ मेथड पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, अभी अपन गेम खेल रहे हैं, और मैं आपको गेम के रूल समझा रहा हूँ। गेम खेल रहे हैं, गेम के रूल समझा रहा हूँ, कि आप एक्स को लिख देना, फर्स्ट वाले को छोड़ देना, और देखना कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। ठीक है, सिमिलरली वाई उठाना, वाई क्या है 35, 34, 35, 30, 35, 30, 29, 28, 26, एंड आपका 23। इसके लिए भी सेम एक्टिविटी करते हैं, पहले वाले को ब्लैंक छोड़ देंगे, इधर से इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, सर डिक्रीज तो माइनस, सर इंक्रीज प्लस, सर डिक्रीज माइनस, सर डिक्रीज माइनस, सर डिक्रीज माइनस, सर अगेन डिक्रीज माइनस, सर अगेन डिक्रीज माइनस। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई। स्टेप नंबर वन क्या हुआ, एक्स और वाई के सामने इंक्रीज डिक्रीज को प्लस माइनस करना है। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू क्या बोल रहे हैं, देखो पहला वाला को तो छोड़ देना, दूसरे वाले को देखना। सर प्लस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस। सर प्लस इंटू प्लस कितना होता है, आप बोलोगे प्लस। सर माइनस इंटू माइनस कितना होता है, आप बोलोगे प्लस। सेम साइन होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तड़ा, गेम ओवर। आप बोलोगे गेम ओवर, सर अभी तो चालू होते खत्म। हाँ बस इतना ही था, बस इतना ही था, केवल इतना ही था। अब देखो, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक बोल रहा हूँ सॉरी, कोरिलेशन कोफिशिएंट किस केस में, आपका ये वाले केस में क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, सेम सेम हो जा रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम हो जा रही है, दोनों का चेंज कॉन्करेंट है, सेम है। ठीक है,
तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। सर नहीं समझा, हमको नहीं समझा ये चीज। देखो क्या बोल रहे हैं, m की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन। सर टोटल कितने पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर है। लेकिन हम चेंजेस किस में देख रहे हैं? सर 7 पेयर में देख रहे हैं। चेंजेस किस में देख रहे हैं? 7 पेयर में। तो टोटल m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। और सर c की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर कितने पॉजिटिव है? कितने पॉजिटिव है? 2। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब अगर मैं निकालूं ये फॉर्मूला 2c माइनस m अपॉन m, तो क्या निकलेगा? 4 माइनस 7/7, दैट इज -3/7। अब देखो -3/7 का ये आंसर है क्या? नहीं, हमको तो अंडर रूट में निकालना है ना, 2c माइनस m अपॉन m। इसकी आप ना वैल्यू निकालना, इस पूरे की वैल्यू निकालना, और बाहर में सिर्फ वो साइन लगा देना जो अंदर में साइन है। सर अंडर रूट -3/7 निकालना है, ठीक है। मेरे को बताओ नेगेटिव का रूट निकलता है क्या? द आंसर इज नो। लेकिन सर 3/7 का तो रूट निकलता है ना, तो आप 3/7 का रूट निकालना और इस नेगेटिव को बाहर पटक देना, इस नेगेटिव को बाहर पटक देना। अगर अंदर पॉजिटिव होगा तो बाहर भी पॉजिटिव लिख देना, अंदर नेगेटिव होगा तो बाहर भी नेगेटिव लिख देना, और सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लेना। तो क्या आ जाएगा? 3/7 का अंडर रूट, दैट इज योर 0.65 -0.65। सर ये 0.65 से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ बताना है कि नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है। और हमको पता भी है कि सर डिमांड और प्राइस नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है कि नहीं सर? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, 0.65 से कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अंदर में 3/7 है, तो 3/7 का रूट निकालना और बाहर वो साइन रखना जो अंदर वाली साइन है, ठीक है। दिस इज नेगेटिव। ओके सर, इसी के साथ हमारा कोरिलेशन होता है टोटली समाप्त। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में रिग्रेशन के साथ, उसको भी धराशायी करते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। सर तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें जो भी क्वेश्चन अपन क्लास में करवा रहे हैं, और जहां भी दिक्कत आ रही है, जिस भी पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, उसको आप मेरे से डिस्कस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैथ्स आसान है। और हाँ, स्टैट्स में क्वेश्चंस हार्ड नहीं रहते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2-4 बार उस टाइप के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, देन यू आर डन। इतना भी कर लिया ना तो आप एग्जाम में तर जाओगे। जितनी मेहनत मैथ्स में है, तुम्हारे बिजनेस मैथमेटिक्स वाले पार्ट में है, जितना आपको कैलकुलेशन करना है, दिमाग लगाना है, वो सब लॉजिक्स लगाने हैं, यहाँ पे उतना काम नहीं है। यहाँ पे चीज़ें आसान है, यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2-4 उससे रिलेटेड क्वेश्चन पते होने चाहिए, डन, बस, ठीक है। स्कोरिंग या स्टैट्स प्लीज़ इस चीज़ों को इग्नोर मत करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान।